तो एक तरफ जहां पे कांग्रेस अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है, पर वहां पे विपक्ष यानी कि भाजपा अब कांग्रेस पर तेजी से हमलावर हो चुकी है। जिला ऊना में हाल ही में आयोजित भाजपा कार्यकारिणी की जो रणनीति अपनाई थी 15 फरवरी के बाद प्रदेश भाजपा इकाई, उसे अब ऐसा लगता है कि अमली जामा पहनाने के मूड में है। भाजपा का आरोप है कि लगभग 2 महीने के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने यानी कि सुखविंदर सिंह सरकार ने बदला बदली की भावना से जनता के हितों को आहत पहुंचाने की कोशिश की है। आहत पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं किया है और परिणाम स्वरूप राज्य में सत्ता के आने के साथ ही कांग्रेस सरकार ताबड़तोड़ ऋण उठा रही है, तो वही पूर्व सरकार के समय खोले गए संस्थानों को भी डिनोटिफाई कर दिया है। ये आरोप है भाजपा सरकार का और आम जनता इससे बेहाल हो चुकी है। भाजपा का यह भी आरोप है कि मुख्यमंत्री अपनी निजी समस्याओं को लेकर दिल्ली दौरे में व्यस्त है, तो राज्य के मंत्रियों को सचिवालय में बैठने की फुर्सत नहीं है और परिणाम यह है कि राज्य के विकास कार्य पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। इसको लेकर भी बातचीत करेंगे विजयपुरी जी। अब लगता है कि भाजपा अपने मूड में आ चुकी है, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है सरकार पर हमला करना, पर यह आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं भाजपा सरकार ने। देखिए पूनम, किसी भी नई सरकार को कुछ समय दिया जाता है ताकि वो अपनी कार्यप्रणाली को साबित कर सके और कार्य कर सके। उसके बाद जब वो खामियां कुछ निकलती हैं तो उसके बाद विपक्ष जो है हमेशा आरोप लगाता है। इस बार शायद जल्दी हुई है, उसके कुछ अहम कारण रहे हैं। पहला कारण ये कि मुख्यमंत्री ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद लंबे समय तक वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए और भाजपा को कांग्रेस पर अटैक करने का अवसर मिला। दूसरा ये कि सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही यह ऐलान कर दिया कि पिछले 6 महीने के कार्यकाल के दौरान जो नए संस्थान खोले गए हैं उन्हें बंद किया जाएगा। तो बंद करने का मतलब ये हुआ कि 900 संस्थान प्रदेश भर में बंद हो गए। भाजपा उसी समय हमलावर हो गई और भाजपा ने ये कहा कि इससे जनहित को धक्का लगा है और प्रदेश की जनता को इन संस्थानों के बंद होने के कारण इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स इनमें से कुछ संस्थान जो है वो अब उन्हें चालू कर दिए गए हैं और सरकार ने ये कहा भी है कि जहां जहां आवश्यकता होगी नीड बेस्ड संस्थान खोले जाएंगे, जहां जो होगा वहां खोले जाएंगे और कुछ संस्थान सरकार ने खोल भी दिए हैं। इसके विपरीत भाजपा का आरोप है कि सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है और सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद नहीं किया जाना चाहिए था। इसी को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में भी विस्तृत चर्चा हुई है और इन संस्थानों को लेकर अब भाजपा आक्रामक रूप में दिखती है। भाजपा तो ये कोशिश करेगी कि लगातार प्रदेश कांग्रेस सरकार पर या जो सरकार बनी है उस पे हमला करती रहे, कुछ ना कुछ आरोप ऐसे बखेड़े कह लो कि सरकार के लिए खड़ी करती रहे। पर क्या माना जाए कि कांग्रेस जिस तरीके से अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है और लगातार जनता को विश्वास भी दिला रही है कि विकास किया जाएगा प्रदेश का, तो क्या कांग्रेस सरकार ये कहीं ना कहीं अनदेखे में मौका दे रही है भाजपा को आरोप लगाने का, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू करने का? देखिए पूनम, कांग्रेस कोई भी सत्ताधारी पार्टी ये नहीं चाहती है कि विपक्ष को मौका दिया जाए। विपक्ष अपने आप मौके तलाशता है और भाजपा तलाश रही है। ये उसका एक दायित्व भी है कि वो कांग्रेस की खामियों को निकाले और सरकार की जो भी खामियां हैं उन्हें उजागर करने का प्रयास करे। तो ऊना में जो बैठक हुई थी उसमें ये सारे मसले तय हुए थे। भाजपा का ये आरोप भी है कि ऋणों को लेकर जो कांग्रेस सरकार प्रचार कर रही है वो गलत है, भ्रामक है और ये कर्जे पहले भी लिए जाते रहे हैं, अब पूर्व भाजपा सरकार ने भी लिए और कांग्रेस ने सत्ता में आने के साथ ही लगभग 5,000 करोड़ रुपए के कर्जे ले लिए, ऐसा भाजपा का कहना है। तो भाजपा आक्रामक रुख अपनाए हुए कि कांग्रेस सरकार भी कर्जे ले रही है और भाजपा को नाहक बदनाम करने का प्रयास किया गया था चुनावों के दौरान। इन सब मुद्दों को लेकर भाजपा बजट सत्र में भी कांग्रेस सरकार पर हमला करेगी और
प्रदेश भर में जनसभाएं करके भी कांग्रेस सरकार की खामियों को उजागर करने का प्रयास